हाँ, तो क्लास 11 के बच्चों, ये आपके इंग्लिश का बुक है। बुक का नाम है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल का ये एक पोयम है। पोयम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। अब देखो कैसी पोयम का नाम कैसा है, यही देख लो। द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन का मतलब, रेन मतलब बारिश, यानी कि वर्षा की आवाज। तो क्या बारिश की आवाज होती है? देखो, वर्षा की आवाज आप टीन के छप्पर पर सुन सकते हो। पटर पटर की आवाज आती है, पटर पटर की आवाज आती है बूंद पड़ने से। हालांकि वो तो बूंद और टीन की छप्पर या छत या पत्ते या किसी भी चीज पर पड़ने से वहां पर आवाज का उत्पन्न हुआ। लेकिन कवि का यानी कि पोएट का जो मीनिंग है वॉइस ऑफ द रेन, वो टीन के छप्पर पर उठने वाली आवाज पैटर पैटर की ये नहीं है। यहाँ पर जो इनकी सोच है वो बिल्कुल हटके है। जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब जिस जगह पर सूर्य, रवि मतलब सूर्य होता है, सूर्य की रोशनी भी जिस जगह पर नहीं पहुंच पाती है वहां पर कवि पहुंच जाते हैं। यानी कि कवि की कल्पना, पोएट की इमेजिनेशन पहुंच जाती है। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कवि किस आवाज की बात कर रहे हैं। कवि रेन के उस वॉइस की बात कर रहे हैं कि उस वॉइस के बिना इस पृथ्वी पर कोई वॉइस जन्म ही नहीं ले सकता। अर्थात अगर ये वॉइस है, रेन की अगर वॉइस है तो पूरी दुनिया में वॉइस है, वरना वॉइस ही बंद हो जाएगा। जैसे कि आप सोचो, आपको खाने को ना मिले तो क्या आप बोल पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो खाने को आपको कैसे मिलता है? यानी कि फसलों से अनाज मिलता है। और फसल कैसे उगता है? जब रेन होगी। तो रेन कहता है कि मैं हूं इस दुनिया की आवाज। मैं, आई एम द वॉइस ऑफ द अर्थ, आई एम द थर्स्ट ऑफ द अर्थ। मैं धरती की प्यास हूं, मैं दुनिया की आवाज हूं, मैं वर्षा की आवाज हूं। क्या लिख रहे हैं ये तो देखो। एंड हु आर्ट दाउ, पोएट कहते हैं, एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। पोएट बारिश से बात कर रहे हैं, यहां अपनी इमेजिनेशन में बात कर रहे हैं और वो आपको सब कुछ समझा भी देंगे। कह रहे हैं, अरे ओ बारिश, तुम्हें किसने बनाया? बारिश की रिमझिम बूंदों को जो गिर रही थी, उन बारिश की बूंदों से कवि, पोएट बात कर रहे हैं। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हर ट्रांसलेटेड। तो कवि को, पोएट को रेन ने जवाब दिया। उस जवाब को पोएट ट्रांसलेट करके आपको बता रहे हैं। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। बारिश ने जवाब दिया कि मैं धरती की कविता हूं। सेड द वॉइस ऑफ द रेन। रेन की आवाज ने कहा, इटर्नल आई रेज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस ऑफ सी। मैं अनंतकालीन से जमीन के ऊपर, जमीन के बाहर और समुद्र के बॉटमलेस, यानी कि समुद्र की जहां बॉटम खत्म होती है वहां तक मैं हूं। वहां से मेरा जन्म हुआ है और हर चीज मेरे द्वारा ही इस दुनिया में बनी है। अपवर्ड टू हेवन व्हेन वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। अगर आप आसमान से देखो तो वहां से लेकर धरती तक हर चीज जो चेंज होती है, बदलती है, वो मेरे द्वारा ही बदलती है। आई डिसेंडेड टू लैप द ड्रॉट एटॉमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। मैं इस पृथ्वी पर ड्रॉट को, सूखे को खत्म कर देता हूं, विपत्तियों को खत्म करता हूं। एंड ऑल इन दैन विदाउट माई वेयर सीड्स ओनली लैटेन अनबॉर्न। और मेरे आए बिना जमीन, मिट्टी में भले ही बीज पड़े हों, लेकिन जब तक मैं आऊंगा नहीं तब तक वो बीज जन्म नहीं ले पाएगा। इसलिए मैं इस धरती का पोयम हूं, मैं इस धरती की जान हूं,
मैं इस धरती की शान हूं, मैं इस धरती का प्राण हूं। मेरे बिना किसी भी पेड़ पौधे और जीवों में प्राण बचेगा ही नहीं। अगर रेन ना आए तो पेड़ पौधे, घास, तिनका, जीव जंतु, फ्लोरा फाउना सब के सब मर जाएंगे, सब के सब जिंदा नहीं रहेंगे। जरा सोचो ना कि एक बार ड्रॉट, सूखा पड़ जाए दुनिया के किसी कोने में, हाहाकार मच जाता है। दुनिया के और कोने से लोग वहाँ पर मदद पहुँचाने लगते हैं। कितना भी मदद पहुँचा लो, कुछ नहीं हो सकता। कितना भी किसी जगह पर पानी भर दो, कुछ नहीं हो सकता। कितने भी तुम फसलों में सिंचाई की व्यवस्था कर लो, लेकिन जब तक रेन नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपके सिंचाई वाले व्यवस्था में वो बातें नहीं है जो प्राकृतिक रूप से है। नेचुरली, फिनोमिनली जो रेन की जो बारिश है, जो रेन है, उस रेन की पानी में, रेन वाले पानी में नेचुरल मिनरल है। वही नेचुरल मिनरल पेड़ पौधों, घास, चाहे वो जंगली हो या आपके काम का हो, उन सब में वो नेचुरल मिनरल वही देता है, तो वो बड़ा होता है, फलता है, फूलता है और फिर हरा भरा हो जाता है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई, मैं इस दुनिया को प्योर बनाता हूं, शुद्ध करता हूं, सुंदर मैं ही बनाता हूं। वरना आप सोचो ना, बेजान सा सूखा पड़ा हुआ ये धरती कैसी लगेगी? कैसा लगेगा यहाँ पर में घूमना? कुछ भी नहीं रहेगा। बारिश आती है, आप देखोगे एक बारिश आती है, आपने अपने गमले के छत के ऊपर आपने एक गमला रखा था, उसमें विभिन्न प्रकार के पौधे थे, आप रोज रोज पानी डालते थे, लेकिन उसमें वो लहलहापन, वो हरापन, वो ताजगी नहीं आ रही थी। लेकिन एक ही बारिश हुई और उस बारिश के बाद आप दूसरे सुबह सुबह ओनली बारिश हुई और 12 घंटे बाद जाकर देखो क्या पौधे गमले में लहलहा रहे हैं, उनकी हरियाली देखो कितनी आपको अच्छी लगेगी। तो यही बात ये कह रहे हैं बारिश। और पोएट ने बारिश से पूछा, हम लोग तो शायद बारिश से बात ना कर पाए, लेकिन पोएट तो बारिश से बात कर लेते हैं। इसमें कुछ वर्ड भी हैं, जैसे इम्पैल्पेबल है, मतलब समथिंग कैन नॉट बी टच, यानी कि जिसे टच ना किया जाए उसे इम्पैल्पेबल कहते हैं। लैब मतलब होता है यहाँ बाथ, यानी कि नहाना। एटॉमिस मतलब होता है एटम के पार्टिकल, यानी कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, परमाणु के कण। और लैटेंट मतलब होता है छुपी हुई शक्ति को हम लैटेंट पावर कहते हैं। बीज छुपे रहते हैं लेकिन उसको हम कुछ कर नहीं सकते। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, इसको अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं पोयम में इस 5 लाइन में आंसर नहीं ढूंढ सकता। अब मैंने जो आपको इतने देर लेक्चर दिया है, उस लेक्चर से आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना पड़ेगा और अपनी बुद्धि भी लगानी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। देयर आर 2 वॉइस इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग टू, विच लाइन्स इंडिकेट दिस। यहाँ हिंदी है इसका कि पोएम में 2 आवाजें हैं, दोनों आवाजें किस किस की हैं ये बताओ, और विच लाइन, और कौन से लाइन में इसको इंडिकेट करता है, मतलब किस लाइन में इसे लिखा गया है। तो यहाँ पर 2 वॉइस है, एक तो रेन की और दूसरा पोएट की। फर्स्ट लाइन, और ये आपने देखा कि ये आपको फर्स्ट लाइन में ही इसका वर्णन है, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में। फर्स्ट लाइन में तो पोएट बोलता है कि एंड हु आर्ट दाउ, और सेकेंड लाइन में रेन जो है उसे रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं कि ऐसी न ऐसी बातें। दाउ मीन्स यू होता है ना सर? हाँ, तुम्हें या यू का ही एक रूप है। ये लोग पोएट सब यूज करते हैं, या फिर आप बाइबल सब में जाओगे तो वहां पर दाव ये सब आपको THOU देखने को मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मी। यहां पर एक फ्रेज है, यानी कि स्ट्रेंज टू टेल लिखा गया है, यानी कि बोली में अजीब, यानी कि कहने में अजनबी। तो इसका क्या मतलब है? कहने में अजनबी का मतलब ये है
कि वॉइस जो कुछ भी बात रेन जो कुछ भी बात करेगा वो बात हम आप नहीं समझ सकते, हमारे आपके लिए वो स्ट्रेंज है, लेकिन पोएट लोगों के लिए वो बिल्कुल सिंपल सी बात है। वो लोग किसी से भी बात कर लेते हैं और वो आपको बातें बता देंगे। और भी क्वेश्चन है, लिस्ट द पेयर्स ऑफ अपोजिट्स फाउंड ऑफ द पोएम। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो अपोजिट वर्ड्स हैं। एक सिंपल वर्ड है, उसका अपोजिट भी लिखा गया है, तो उसको भी आपको ढूंढना है। वाई आर द लास्ट टू लाइन पुट विद इन ब्रैकेट। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप देखोगे कि जो लास्ट के 2 लाइन हैं उसको ब्रैकेट में क्यों लिखा गया है। जैसे कि लिखा है फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, यानी कि ये जो सॉन्ग है वो वहाँ से आती है जहाँ पे बारिश की जन्म होता है, यानी कि बादल समुद्र के ऊपर उसका जन्म होता है। रैक्स अनरैक्ड ड्यूली विद लव लेटर रिटर्न, चाहे बारिश को कितना भी मुसीबत क्यों न झेलना पड़े, लेकिन वो जब भी बारिश आता है तो वो प्यार मोहब्बत का पैगाम लेकर ही आता है। यानी कि अगर बारिश हुई है, आप देखोगे कि आपके अंदर प्यार मोहब्बत जागता है प्रकृति के प्रति, जानवर पेड़ पौधे उन सब को देखकर आपका मन खुश होने लगता है। तो ये 2 ब्रैकेट में क्यों रखा गया है, ब्रैकेट में रखा गया है इन दोनों लाइन को, ताकि आप इसके अंदर के समरी को, यानी कि इन दोनों पूरे पोएम का सेंटर पॉइंट क्या है उस सेंट्रलाइज को समझ सके। सेंटर पॉइंट है कि वॉइस की रेन की वॉइस है वो कहीं जन्म लेता है और जन्म लेकर हम तक वो आता है, हमें प्यार मोहब्बत का पैगाम देता है, वो पृथ्वी का कविता है। और अगर रेन नामक कविता पृथ्वी पर से खत्म हो जाए तो फिर इस धरती पर कोई भी कविता नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए रेन कहता है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। ओके बच्चों, तो आप लोगों को ये हमारा पोएम कैसा लगा जो 11th क्लास में है, और हमने आपको समरी बताई, क्वेश्चन आंसर भी आप लोग करना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करना होगा इसके लिए, और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी करना होगा। तो आप लोगों को ये कैसा लगा हमें कमेंट करना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।